dear students, I am your math mentor Maninder Dhul। स्टूडेंट्स, आप बच्चों की काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनकी भी किसी दूसरे स्कूल में जो अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली, तो कि सर 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। और आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट्स हैं सभी को डिस्कस करूंगा मैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 थे, और सभी पार्ट्स 10 के 10 पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ जो हमारे फॉर्मूलेज हैं जो बेसिक साइज का उसको थोड़ा हर रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास मेन रूप से 3 जो आइडेंटिटीज हैं वो आती हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इजी से आइडेंटिटी है, सभी को याद रहती है। देखिए हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटीज बन गई है। इसी प्रकार से हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब की बात टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज है 3। नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से तुरंत मिल जा सकती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, वो क्या होगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। एक बार नेगेटिव में लिख दो और एक बार पॉजिटिव में लिख दो, तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी है हमारे पास। और हमारे पास हम बेसिकली सभी क्वेश्चंस में साइन और कोस की बात करते हैं, तो टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ओके। और कोट थीटा को भी हम लिख सकते हैं क्या, इसी का अपोजिट कर दो भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। साइन टेंजेंट को लिख दिया साइन और कोस के फॉर्म में, यहाँ पे हमने कोट को भी लिख दिया कोस और साइन के फॉर्म में। और अब हम जो नेक्स्ट करते हैं, देखिए कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंट थीटा को भी आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। देखिए ये बात जो आती है वो पंडित बद्री प्रसाद से भी आती है, जो हम करते हैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन कोस टेंजेंट यहाँ पे होता है कोसिकेंट, यहाँ पे सीकेंट और यहाँ पे कोट, यहाँ पे कोट। तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन। यहाँ पे सीकेंट का अपोजिट क्या कोस, तो 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। कोट को हम 1 अपॉन टेंजेंट लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख रहा था तो 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये भी एक्यूरेट है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे कोट की जगह पे टेंजेंट की जगह पे लिख दिया, यहाँ पे कोट को क्या लिखता हूँ मैं 1 अपॉन टेंजेंट, ओके। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक दो रूल्स बताता हूँ आप बच्चों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन आप उसको ध्यान से देखिए, और सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि साइन या कोस की फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट करूँ। साइन या कोस की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट फर्स्ट फोकस क्या रहेगा साइन एंड कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर क्या है हम देखेंगे कि क्या वहां पे एलसीएम आ सकता है, कहीं आ सकता तो लीजिए। उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है वहां पे, तो उसको आप चेक आउट कीजिए। इन 3 स्टेप को, और लास्ट में 4th स्टेप क्या है सिंप्लीफिकेशन का। यदि ये
आप कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं, इस पे चलते हैं, तो आपके सभी के जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली हो जाएंगे आपके। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है, फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट है इसका। देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, शायद यहाँ से कुछ लाइट की प्रॉब्लम होती, तो थोड़ा एडजस्ट करें। यदि दिक्कत आती है तो फिर मैं दोबारा से उस चीज़ को लिख दूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा इसको नीचे की तरफ लिख दूंगा मैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। देखिए, सबसे अच्छी तो बात क्या है इन क्वेश्चंस की, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब भी है ना इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, HBSU या CBSU, HBSC इसको कई बार 5 मार्क्स में दे देता है, बट CBSE के अंदर ये जो क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे, और इन 10 पार्ट्स में से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और हमें आंसर का तभी पता चल जाता है ना इन क्वेश्चंस में कि यस इसको है ना इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, उसका होल। तो इसको क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट को कोस थीटा अपॉन साइन, और उनका क्या है, स्क्वायर। अब साइन कोस के फॉर्म में आ गए। उसके बाद हमने क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे है ना वो एलसीएम आ जाए, हम एलसीएम लेना चाहते हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या ले लिया, साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा, तो कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे साइन था तो साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, चाहे आप मिडिल में लगाएं या फिर कंप्लीट का स्क्वायर लगाएं, दोनों एक ही बात। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे लिखा है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1, यहाँ पे साइन का स्क्वायर अलग कर दिया, और यहाँ पे देखिए हमें जो आंसर चाहिए ना 1 माइनस कोस थीटा, ये तो है ही, इसका मतलब हमें चेंज किसमें करना पड़ेगा, नीचे वाले। तो मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ, और नीचे वाले में हमें पता है कि साइन के थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे 90 से एक पावर कट गई, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड। रिवाइज करते हैं अभी सबको। कोसिकेंट था, हमने सबसे पहले सबको देखा कि हमें साइन एंड कोस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने कोसिकेंट को कन्वर्ट किया 1 अपॉन साइन, फिर कोट को कोस अपॉन साइन, एलसीएम आना था, एलसीएम ले लिया 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा था, दोनों का स्क्वायर क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर वाला हमें आंसर में चाहिए, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आप 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाले से एक बार नेगेटिव वाले का स्क्वायर जो ऊपर वाला कट गया है, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही आपका आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं भाई। नोट डाउन कर लें एक बार फॉर्मूलेज को, ताकि क्योंकि मेरे को आगे रफ करने की इनकी आवश्यकता पड़ी, फिर मैं इनको रफ कर दूंगा और फिर आप स्मूथली इनको एक साइड से देख सकें।
बाकी आप इतने एक्सपर्ट हो जाना चाहिए अब तक कि आपको ये फॉर्मूले लर्न है ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 सीकेंट A। अच्छा, ये भी थोड़ा सा उसमें आ रहा है भाई राइटिंग, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, और इसको प्रूव करना है 2 सीकेंट A के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या, हमने साइन कोस में कन्वर्ट करना। क्या साइन कोस में क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें सेकंड क्या है, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम आ रहा है क्या, एलसीएम आ रहा है भाई दोनों में 1 प्लस साइन A इंटू कोस A, कोस मल्टीप्लाई कर दो भाई, कोस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का स्क्वायर आ गया भाई, 2 बार आ गया 1 प्लस साइन A की 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन A का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन A इंटू कोस। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। 1 और प्लस में 1 प्लस में 2 साइन अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में 1 प्लस साइन A इंटू कोस A। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन A इंटू कोस A। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को ले लो न्यूमरेटर से, तो 2 कॉमन लेने के यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन A, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन A इंटू कोस। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, 2 अपॉन कोस, 2 अपॉन कोस A। कोस इसका अपोजिट होता है बेटे सीकेंट का, 2 सीकेंट A, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके ना। देखिए दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन का रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि साइन कोस की फॉर्म में था, ओके है, तो हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो कोस A इंटू 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्क्वायर को खोलना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक तो 1 यहाँ से आ गया, एक 1 ये पहले से था, और प्लस में है हमारे पास 2 सीकेंट, तो 2 यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, और 2 अपॉन कोस किसके इक्वल आ गया, सीकेंट के इक्वल आ गया। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है आगे, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 को हम बाद में सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 को अभी आप स्किप कर दें, और अब हम पार्ट नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 था हमारे पास क्या, 1 प्लस सीकेंट A, 1 प्लस सीकेंट A अपॉन सीकेंट A इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर A अपॉन 1 माइनस कोस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड हमारे पास, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो 1 प्लस सीकेंट A अपॉन सीकेंट। देखिए पहले कंडीशन क्या है, साइन कोस की फॉर्म में हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो 1 प्लस सीकेंट A को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोस में, तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा,
इसको भी 1/cos है। सेकंड पार्ट क्या था, एलसीएम लेना, तो एलसीएम आ रहा है क्या, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाले से ले लो भाई, cos से क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे cos मल्टीप्लाई करते हैं तो cos a + 1 अपॉन में 1 प्लस cos a था तो cos a ऊपर चला गया और अपॉन में क्या आ गया, 1 आ गया, cos a से cos a कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, cos a + 1, ये लेफ्ट हैंड साइड। क्या हम इसको और अधिक सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, इससे अधिक को सोल्व क्या करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब है ना किसको सोल्व कर दूं, राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos, बेटा स्क्वायर के आते हैं ना, इन तीन फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना चाहिए आपका, ठीक है, तो sin स्क्वायर a है तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि मैं 1 को ना 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडेंटिटी है ना, 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a अपॉन में 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल, 1 प्लस cos a क्या आ गया हमारे पास, ये भी 1 प्लस cos a था, ये भी 1 प्लस cos a है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS। बड़ा इजी क्वेश्चन था, देखिए sin cos की फॉर्म में नहीं था तो सेकंड था 1/cos, cos था 1/cos, सेकंड था 1/cos। अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा था, एलसीएम ले लिया, तो ये जो टर्म थी ये रिवर्स होगी, अब cos से cos ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। फिर हमने लिया राइट हैंड साइड को, इसमें हमने देखा कि sin स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आते आते यहाँ पे हम हमारा ध्यान sin स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो गए, तो दोनों आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, बट आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर डिस्कसिंग थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस, आफ्टर ऑल द पार्ट्स, ठीक है, हम सभी थर्ड और फिफ्थ पार्ट को ना इनके बाद में ही हम सोल्व करेंगे। तो अभी हम पार्ट नंबर 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 था हमारे पास √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी ठीक है ओके, इक्वल प्रूफ करना है सेकेंड ए प्लस 10। देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और होल का रूट, मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन, ठीक है, कंप्लीट का रूट है। क्या मैं इस रूट को अलग कर सकता हूँ, ओके भैया अलग कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन। अब रूट को हटाने के लिए आप बच्चों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो आज हम वही काम करेंगे। तो √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए, तो क्या करता हूं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और √1 प्लस साइन ए से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स साइन तो उसका स्क्वायर हो जाते हैं, ये क्या आ गया √1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर आ गया, ओके। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो गोल्डन आइडेंटिटी लगाएंगे ना, गोल्डन आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, रूट है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, इसके इक्वल आता है कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने लिखा कोस स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ गया कोस ए। अलग अलग कर दो भाई, 1 अपॉन कोस ए अलग कर दिया, प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए अलग कर दिया। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेकेंड ए, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट ए, तो इक्वल टू इसके आ गया राइट हैंड साइड के। ये जैसा क्वेश्चन था आपके पास, ओके है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, अभी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आप बच्चे देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं ना सबसे पहले। तो हमने क्या ले लिया साइन थीटा को ऊपर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है कोस थीटा कॉमन आ रहा है कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन अपॉन कोस तो क्या बन गया टेंजेंट थीटा बन गया इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें तो टेंजेंट थीटा की आंसर चाहिए ना। किसी भी प्रकार से यदि मैं इनको कैंसिल आउट करवा दूं तो फिर मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, ओके है ना। तो यहीं पर हम यही काम करने वाले हैं बेटे। अब आप क्या कर सकते हो, या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले, या फिर आप नीचे वाले में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। दोनों में से एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना, ताकि क्योंकि देखो यदि हमने इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तभी तो ये इक्विवेलेंट आएंगे, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे। यदि मैं इसको भी कोस में कन्वर्ट कर दूं, इसको साइन में कन्वर्ट कर दूं, कैसे कैंसिल आउट होंगे, नहीं हो सकते ना। इसलिए या तो ऊपर वाले को आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को चेंज कीजिए या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को चेंज कीजिए, एज यू लाइक, जो भी आप पसंद तो आप हिसाब कर सकते हो। मैं अभी ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको यूज कर रहे हैं टेंजेंट थीटा इनटू 1 माइनस 2, इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा इनटू 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 माइनस का 2 1990 क्या हो गया पॉजिटिव 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या बचाएगा टेंजेंट थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा, मैंने आगे ले लिया 1 माइनस 2 तो माइनस 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कैंसिल आउट और ये क्या बन गया टेंजेंट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी, कमेंट कर सकते हो तो उसको भी दोबारा से सोल्व आउट करने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां से क्या है, हमने इस सब में क्या देखा, हमने टेन थीटा के इक्वल चाहिए था, तो मेरे को यहां से साइन को बना रहा है और यहां से कोस को बना रहा है, तो मैंने ऊपर वाले साइन को ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहां से कोस थीटा को ले लिया तो 2 कोस थीटा माइनस 1। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या तो ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो या फिर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू रख दो, सोल्व आउट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा,
ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 7 हो चुका है, पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये याद हो गया होंगे फॉर्मूले, तो इनको थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा सम हो सकता है नेक्स्ट वाला। तो पार्ट नंबर है 8। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। चलिए देखिए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, और मेरे को चाहिए 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हम आइडेंटिटी को ही ओपन कर देते हैं ना, ऊपर स्क्वायर है तो खोल दूंगी। मैं पहले लिख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए इसका होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin a इंटू कोसिकेंट ए प्लस सेम आइडेंटिटी इसमें भी कोस ए का स्क्वायर यहां पे प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए इंटू सीकेंट। तो देखते हैं जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल करते हैं। देखिए साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का अपोजिट है ना, क्योंकि मैं कोसिकेंट को क्या लिखता हूँ 1/sin, तो आप नेक्स्ट स्टेप वहां से कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सीधा एक कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो कोस ए और इंटू सीकेंट ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 + 2 यहाँ से क्या होगा हमारे पास 4, तो यहाँ पे क्या बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 + 2 सीधा 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। अब बच्चों फिर मैंने यहाँ बच्चों को बताया था कि जहां पर भी स्क्वायर आए ना तो हमें इन आइडेंटिटीज की तरफ जाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमारे यहाँ तो मकसद भी क्या है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को लेकर के आना। तो मैक्सिमम नंबर को लेकर के आएंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है और अभी तक हमारे पास 4 आया है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाता है ना, आइडेंटिटी 1 प्लस 4 ये था प्लस 4 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। और अब आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें 4 और 1 5 तो आ चुका हमारे पास, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। और किसकी आवश्यकता है 2 की और आवश्यकता है, कोसिकेंट स्क्वायर आ गया ना, उन आइडेंटिटीज की तरफ जाइए सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से सीकेंट स्क्वायर है ना, आइडेंटिटीज की तरफ जाइए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या होती है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, उनको और लिख दो 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो 5 और 2 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके चलिए पार्ट नंबर 9 को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 9 को देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए
माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट। ये देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है साइन कोस में चेंज करने का। कोसिकेंट ए है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए। सीकेंट को क्या लिखता हूं मैं, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। यहां पे हमारे पास एलसीएम आ रहा है साइन ए, तो यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां पे एलसीएम आ रहा है कोस ए, तो यहां पे क्या आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कोस। एक कोस से कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। यहां पे क्या आ गया साइन ए इंटू कोस। अब हम यदि लेफ्ट हैंड की तरफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि दोनों के दोनों आंसर सेम आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या हमारे पास, 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट। देखिए टेंजेंट को क्या लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट को क्या लिखता हूं मैं, कोस ए अपॉन साइन। अब 1 अपॉन, क्या इन दोनों में एलसीएम आ सकता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया साइन ए इंटू कोस ए। देखो साइन के हम साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 पे, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। और ये साइन ए इंटू कोस ए कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये किसके इक्वल आ गया साइन ए इंटू कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सम का सॉल्यूशन हो गया अभी। तो काफी इजी सम था, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन, सीकेंट को 1 अपॉन कोस। दोनों में एलसीएम आ जाता है साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल। नीचे वाले से कैंसिल हो जाते हैं, साइन ए इंटू कोस हो जाता है। इस तरफ देखते हैं तो टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोट ए था, तो टेंजेंट को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, मतलब साइन कोस के फॉर्म में लिखा, तो साइन अपॉन कोस और कोट को कोस अपॉन साइन। दोनों में एलसीएम आ जाता है, साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ पे साइन ए इंटू कोस ए, और ये कहाँ चला गया, रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ चला गया। इस प्रकार से दोनों इक्वल हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, उसको थर्ड पार्ट मान लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट
किसके इक्वल है, I1 मान लेता हूँ या I ही मान लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोसेक कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाता है, अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। यहां पर आपने देखा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है ना, किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। यहां पे सीकेंट को लिखा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट को लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस हमारे पास आ गया था। ये किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। इसका क्या है, स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है 1। अब हम इसको क्या है, सबसे पहले देखो ये टेंजेंट दिख रहा है, ये कोट दिख रहा है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेंजेंट ए को क्या लिखता हूं मैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहां पे कोट को 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन, और उसका क्या है स्क्वायर है हमारे पास। एलसीएम ले लो भाई, यहां पे एलसीएम क्या आता है कोस ए, और यहां पे एलसीएम क्या आएगा साइन। देखो यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया कोस ए, तो कोस ए माइनस साइन अपॉन में यहां पे क्या होता है साइन ए, एलसीएम आ गया, तो साइन ए माइनस कोस ए, तो कंप्लीट का क्या है स्क्वायर है हमारे पास। अब कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए है, इनटू ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, तो साइन ए ऊपर चला गया, और यहां पे क्या है साइन ए माइनस कोस ए, इसका स्क्वायर। अब आप अच्छे ध्यान से देखोगे यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है, बट यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए है, तो यहाँ पे नेगेटिव का थोड़ा हाई फैक्टर आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन ले लूँ या मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। दोनों में से किसी एक में से अब साइन मतलब नेगेटिव जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव कॉमन ऊपर वाले में से ले लिया, यदि मैं ऊपर से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाता है, साइन ए तो पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, साइन ए तो क्या बन जाता है पॉजिटिव, और माइनस का क्या बन जाता है कोस ए, अपॉन में क्या है कोस ए, इनटू यहां पे क्या है साइन ए ऊपर है, अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। अब आप देखो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, साइन अपॉन कोस इसका है माइनस में साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है टेंजेंट ए का स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर ए के। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के इक्वल है, और ये दोनों थर्ड पार्ट के भी इक्वल है। ये भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आया, और ये भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आया। एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं सेकंड पार्ट को। सबसे पहले दिख रहा टेंजेंट एट कोट है, तो ये साइन अपॉन कोस के फॉर्म में, कोट को कोस अपॉन साइन के फॉर्म में लिखा। यहाँ से एलसीएम आ रहा था तो एलसीएम ले लिया, तो साइन ए माइनस कोस ए कर दिया। यहाँ पे साइन ए एलसीएम आ रहा था, साइन ए माइनस कोस ए कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कैसे लिखा, उसको हमने रिवर्स कर दिया, साइन ए ऊपर चला गया, साइन ए माइनस कोस ए। अब दोनों में दिक्कत क्या आ रही थी, तो कोस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कोस ए, दोनों में से किसी एक में भी यदि हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने इस ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव कॉमन लिया तो ये साइन ए पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव हो गया, तो दोनों अब आपस में कैंसिल हो गए। साइन अपॉन कोस टेंजेंट स्क्वायर ए बचा, बट यहाँ पे नेगेटिव है, बट नेगेटिव का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, हमने दो पार्ट्स को बीच में छोड़ा था, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5।
ठीक है, पार्ट नंबर 3 को करते हैं पहले, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को करेंगे। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू है 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब सबसे पहले काम क्या होता है, साइन कोस में कन्वर्ट करने का, वही करते हैं। टेंजेंट को मैं लिखता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, प्लस में कोट थीटा को क्या लिखूं मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम कोस थीटा आ रहा है, वही करते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया ना, साइन थीटा हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन को चला जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस ऊपर चला गया, कोस थीटा ऊपर चला गया, बाय में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, अब देखिए अब आप यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से भी मैं एक नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, या तो ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से, मतलब या तो इस वाले में से या इस वाले में से, तो हमारे पास दोनों सेम बन जाएंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन लेने से इस जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस जो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों फिर सेम आ जाएंगे। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अब मैंने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, नेगेटिव कॉमन लिया तो इनके साथ क्या होते हैं चेंज, तो ये साइन थीटा का पॉजिटिव में जाता है और माइनस में क्या आता है कोस थीटा। अब आप बच्चे देखोगे अब यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा हमें ज़्यादा आ जाए। देखिए साइन थीटा कोस थीटा एक ही है और ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो इनमें से एक को ही लेंगे ना एलसीएम को, तो क्या आता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कैंसिल, तो क्या बच गया है साइन थीटा, साइन थीटा के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो क्या बच गया है कोस,
तो कोस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, कोस क्यूब थीटा। अब हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हम यहीं पे लगा रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इधर की तरफ से लगा रहा हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू यहां पे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी का मतलब दोनों क्या मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपोन में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में सॉरी इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये थोड़े से जो फॉर्मूलेज है हमारे पास इनको आप रख कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया। अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। अब देखिए 1 के अपॉन में मैंने साइन थीटा इंटू कोस थीटा अलग कर दिया, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा था ये, इसके अपॉन में मैंने साइन थीटा इंटू कोस थीटा अलग कर दिया, 1 के अपॉन में अलग कर दिया और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अपॉन में अलग कर दिया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन गया ये कोसेकेंट थीटा, 1 अपॉन कोस सेकेंट थीटा, और ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, प्लस में क्या आएगा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफी अच्छा सम है, काफी मेहनत लगती है, थोड़ा सा बच्चों का माइंड सेटअप होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के सम को सोल्व कर रहे हैं, तो उस प्रकार की जब थिंकिंग रहती है तो ये सम इजी लगता है, नहीं तो आप बच्चे काफी बार इस सम को देख करके डर जाते हैं, बट इजी है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ये टेंजेंट थीटा है और यहाँ पे कोट थीटा है और हमें सेकंड और कोसेकेंट के फॉर्म में हमें आंसर भी चाहिए, तो हमने सबसे पहले तो इसको साइन कोस में वही कन्वर्ट कर दिया, तो टेंजेंट को साइन अपॉन कोस लिखा और कोट को कोस अपॉन साइन, सेम यहाँ पे। फिर उसके बाद एलसीएम आ रहा था तो एलसीएम ले लिया, जैसे यहाँ पे एलसीएम आ रहा था तो हमने यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कोस थीटा एलसीएम आ रहा था कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा हुआ और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब ये चार इक्वेशन बन गई थी, तो हमने ये जो हमारे पास जो ये टर्म थी इसको रिवर्स कर दिया, तो साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हुआ कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई में देखा। यहाँ से एक मतलब आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, बट यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर दोनों में से एक जगह पे हमें नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव कॉमन जैसे हमने यहाँ पे लिया तो ये भी क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे ये नेगेटिव कॉमन लिया तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा में। अब हमें पता है कि यहाँ पे एलसीएम भी आ रहा है, तब हम एलसीएम लेते हैं ये, और यहाँ पे साइन की साइन यहाँ मल्टीप्लाई और इस कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई, तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा हो जाता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेम यहाँ पे उसका हमने जो फॉर्मूला है उसको फॉलो अप लिया, ये हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में जो इक्वेशन थी हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाता है, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऐसे कैसे अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
ये इंटू है भाई। तब हमने क्या है 1/sin θ cos θ, और ये sin θ cos θ अपॉन में sin θ cos θ, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, 1/sin cos θ और 1/cos सेकेंड बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट, लास्ट फिफ्थ पार्ट है जो हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। ये भी काफी अच्छा समय है, जो आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है ना, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास। 8.3 का जो लास्ट एग्जाम्पल आप बच्चे देख रहे हो अपने एनसीईआरटी बुक में, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5। चलिए करते हैं इस सम को। पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे, cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस, ठीक है। ये सब है हमारे पास। इस सब को पहले कंप्लीटली ध्यान से देखेंगे और हमें आंसर में क्या चाहिए। नंबर 5, कोट कोसिकेंट ए प्लस कोट, तो ध्यान से देखिएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं मैं, क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहां पे क्या बन जाता है देखो, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन में हमारे पास कोस ए है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस में 1 अपॉन साइन ए। अब देखो कोस अपॉन साइन क्या बनाता है, कोस अपॉन साइन क्या बनाता है, कोट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस में 1 प्लस साइन ए कोसेकेंट अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट। इसको थोड़ा सा सोल्व करके थोड़ा हाई फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। अब इस 1 को यहाँ से ऊपर वाले 1 को मैं यहाँ से क्या है हटाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे पास, हमने आइडेंटिटी का यूज करना है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो वो आइडेंटिटी में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, है ना। तो यही इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1 की जगह क्या लिखता हूं मैं, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ जाता है कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। देखिए कोट ए प्लस कोसेकेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या आएगा, कोट ए कोसेकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसेकेंट ए
माइनस कोट अपॉन में क्या हमारे पास कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और यहाँ पे है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो इन दोनों को क्या कर देगा, साइनों को चेंज कर देगा ना। कोसिकेंट ए किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो कोट ए नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या हमारे पास कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। बच्चों ध्यान से देखिए कोट ए पॉजिटिव है, कोसिकेंट ए नेगेटिव है और प्लस का 1 है, तो ये क्या मैं इसको इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। और अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बचता है कोट ए प्लस कोसिकेंट इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो दोबारा से एक बार इस सम को देखते हैं। देखिए सम में जो है ना हमारे पास, जो ये सम है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। देखिए सबसे अलग प्रकार का सम है पूरे मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास उसमें सबसे डिफरेंट प्रकार का सम आता है ये, तो इसको ध्यान से करना होता है। तो जब भी इस प्रकार का सम आए तो हमने देखिए सभी में हमने ये कहा था कि साइन को उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट ये ऐसा सम है जिसको हम अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर दूसरी फॉर्म में ही चाहिए था, ठीक है। और भाई इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो बीच में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यदि आप एग्जाम्पल को देखोगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को, यहाँ पे बीच में जो अक्षर है ना वो माइनस का कोस है, तो वहां पे आप कोस से डिवाइड करोगे, ठीक है, और लास्ट में बनाता है इससे भी। तो अब आपने यहाँ पे क्या है डिवाइड कर दिया आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से, तो कोस अपॉन साइन कोट आ जाता है और यहाँ पे कोस अपॉन साइन कोट आ जाता है। यहाँ पे साइन अपॉन साइन 1 आ जाता है, यहाँ पर भी सेम 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन कोसिकेंट और 1 अपॉन साइन कोसिकेंट। तब हमने यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है, हमने थोड़ा इसको 1 जो है ना 1 साइड कर दिया इसको, थोड़ा हम पीछे की तरफ लिख दिया और अब हमने 1 की तरफ पे एक आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि हम आइडेंटिटी का देखो कोसिकेंट और कोट में है ना सारा, तो हम आइडेंटिटी भी इन्हीं की लगाएंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे। अब यहाँ पे देखिए अब आप कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में बन रहा है हमारे पास। अब इन दोनों में से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बच्चों को पता होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काफी बार आ चुका है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर था, एक बार पॉजिटिव लिख दिया एक बार नेगेटिव लिख दिया। यहाँ पर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए दोनों में से कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे बाहर नेगेटिव है ना, दोनों साइन क्या कर दिए उसने चेंज कर दिए, कोसिकेंट ए को नेगेटिव कोट को पॉजिटिव बना दिया। अब दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड के बना है हमारे पास, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये जो सभी टेंस पार्ट है आप इजीली समझ में आ गए होंगे। तो पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में मैं फिर दोबारा आप बच्चों को कहूँगा कि आप दोबारा इनके ऊपर ट्राई कीजिए, आप इनको निकाल के देखिए, फिर भी दिक्कत आती है तो बेटा आप कमेंट कीजिए किसी भी पार्ट के लिए, यदि कोई भी पार्ट आपको थोड़ा सा हार्ड लगा या कुछ भी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को अब ये समझ में आ गया होगा। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी यदि आप बच्चों को कभी भी दिक्कत आती है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कीजिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो।